महाभारत सिर्फ एक बड़ी जंग की एक ग्रैंड स्टोरी से कहीं ज्यादा है। आप जानते हैं, यह गुड वर्सेस इविल या पांडवों बनाम कौरवों की सिंपल कहानी नहीं है। यह ह्यूमन इमोशंस के धागों से बुनी हुई एक वास्ट स्प्रॉलिंग टैपेस्ट्री है। यह डेस्टिनी, चॉइसेस, प्राइड और सबसे जरूरी मिसअंडरस्टैंडिंग्स की बात करती है, जो ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ ले जाती है। इस एपिक के अंदर काउंटलेस कैरेक्टर्स हैं जो सिर्फ ब्लैक और व्हाइट नहीं हैं, बल्कि शेड्स ऑफ ग्रे हैं। वे फ्लॉज वाले हीरोज हैं और वर्च्यूज वाले विलन्स हैं। उनकी जिंदगी हमें दिखाती है कि धर्म कोई फिक्स्ड सेट ऑफ रूल्स नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स पाथ है जो हर किसी के लिए अलग होता है, उनके सर्कमस्टेंसेस और उनके पर्सनल ट्रूथ्स पर डिपेंड करता है। इन कई पावरफुल फिगर्स में से दो वॉरियर्स खास तौर पर ट्रैजिक और मिसअंडरस्टूड लगते हैं, कर्ण और अश्वत्थामा। उनके नाम अक्सर अधर्मा की इमेजेस इवोक करते हैं, राइचियसनेस के गलत साइड पर लड़ने की बात करते हैं। लेकिन क्या यह उनकी कंप्लीट स्टोरी है, या वे अपने सर्कमस्टांसेस के विक्टिम्स थे जिन्हें एक ऐसी दुनिया ने एज पर धकेल दिया था जिसने उन्हें लगातार जज और ह्यूमिलिएटेड किया? उनकी कहानियां पावरफुल रिमाइंडर्स हैं कि एक वॉरियर के आर्मर के नीचे एक ह्यूमन हार्ट होता है जो ग्रेट लव, लॉयल्टी और इमेंस पेन के काबिल होता है। महाभारत को ट्रूली समझने के लिए हमें उनके फाइनल एक्शन से परे देखना होगा और उस जर्नी को समझना होगा जिसने उन्हें वहां तक पहुंचाया। वे इविल पैदा नहीं हुए थे, उन्हें उस सोसाइटी ने शेप किया था जिसमें वे रहते थे, उस रिस्पेक्ट ने जो उन्हें डिनाई की गई थी, और उस लव ने जिसे वे डेस्परेटली ढूंढ रहे थे। कर्ण, सूर्यदेव के बेटे, ने अपनी जिंदगी एक आइडेंटिटी की क्रेविंग में बिताई जो उनकी राइटफुली थी, लेकिन क्रूरता से छीन ली गई थी। अश्वत्थामा, महान गुरु द्रोणाचार्य के बेटे, ने अपने पिता की एक्सपेक्टेशंस और डिसअपॉइंटमेंट्स का भार उठाया, जिसने अंततः उन्हें डार्कनेस के रास्ते पर ले गए। उनकी कहानियां हमें डीपर देखने, राइट और रॉन्ग की अपनी सिंपल डेफिनेशंस पर सवाल उठाने और उन लोगों के लिए एम्पैथी ढूंढने के लिए मजबूर करती हैं जिन्हें हम जल्दी से विलन्स लेबल कर देते हैं। यह ऐसे इन दो मिसअंडरस्टूड वॉरियर्स की जिंदगी को एक्सप्लोर करने की एक कोशिश है। हम उनके पास्ट के कॉरिडोर से गुजरेंगे, उनकी ह्यूमिलिएशंस के स्टिंग को महसूस करेंगे और उनके सीमिंगली टेरेबल चॉइसेस के पीछे के लॉजिक को समझेंगे। इसका पर्पस उनके एक्शंस को जस्टिफाई करना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना है। ऐसा करके हम शायद अपनी स्ट्रगल्स का एक रिफ्लेक्शन उनकी एंशिएंट स्टोरी में पा सकें, क्योंकि पर्सनल लॉयल्टी और यूनिवर्सल धर्म के बीच की लड़ाई, लव और ड्यूटी के बीच की लड़ाई, एक ऐसी लड़ाई है जो आज भी हम सभी के अंदर रेजिंग है, 2026 में भी। कर्ण की कहानी अबैंडनमेंट से शुरू होती है। वह कुंती के सूर्यदेव सूर्य से मिले एक डिवाइन बून से पैदा हुए थे, पांडु से उनकी शादी से पहले ही। सोशल शेम के डर से युवा कुंती ने अपने डिवाइन बच्चे को, जो प्रोटेक्टिव गोल्डन आर्मर, कवच और इयररिंग्स कुंडल के साथ पैदा हुए थे, एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। वह जन्म से एक प्रिंस थे, एक डेमीगॉड। फिर भी उनकी डेस्टिनी एक कॉमनर के रूप में पाले जाने की थी। उन्हें एक चैरियोटियर अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने पाया और प्यार से अपनाया। इस प्रकार उन्हें राधेय के नाम से जाना जाने लगा। राधा के बेटे, उनकी आइडेंटिटी हमेशा एक लोअर कास्ट से जुड़ी रही। अपने बचपन से ही कर्ण को अपनी परसीव्ड लो बर्थ के कारण लगातार स्कॉर्न और ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा। वह एक अनमैच्ड स्किल के वॉरियर थे, शायद अर्जुन से भी ज्यादा, लेकिन उन्हें हमेशा अपनी वर्थ साबित करने का मौका नहीं मिला। जब उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से एडवांस्ड आर्चरी सीखने की कोशिश की तो उन्हें मना कर दिया गया, क्योंकि वह क्षत्रिय नहीं थे, वॉरियर क्लास के प्रिंस नहीं थे। फिर वह परशुराम के पास गए, गुरुओं के गुरु, लेकिन उन्हें एक्सेप्ट होने के लिए अपनी आइडेंटिटी के बारे में झूठ बोलना पड़ा। सच्चाई अंततः सामने आ गई और एक फ्यूरियस परशुराम ने उन्हें श्राप दिया, ये कहते हुए कि वह अपनी जिंदगी के सबसे क्रिटिकल मोमेंट पर अपना सारा नॉलेज भूल जाएंगे। रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन के लिए यह लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल कर्ण की जिंदगी की डिफाइनिंग फोर्स बन गई। ऐसे आदमी के दर्द की कल्पना कीजिए जो जानता है कि वह सबसे अच्छा है, लेकिन दुनिया उसे लगातार बताती है कि वह बेकार है।
हर दरवाजा उसके सामने बंद कर दिया गया। हर अचीवमेंट पर यह सवाल पूछा गया, लेकिन तुम्हारे पिता कौन हैं? यह डीप सीटेड हर्ट और एंगर उसके अंदर सुलगता रहा। यह एक ऐसा घाव था जो कभी नहीं भरा। वह बस यह चाहता था कि उसे एक मौका मिले, अपनी स्किल्स के लिए जज किया जाए, न कि अपने जन्म के लिए। वैलिडेशन की यह डेस्परेट नीड अंततः उसे उस एक आदमी की बाहों में ले जाएगी जिसने उसे यह फ्रीली ऑफर किया। उसका पूरा अस्तित्व एक पैराडॉक्स था। वह हद से ज्यादा जेनरस था, दानवीर नाम कमा रहा था, महान दाता, फिर भी उसे उन लोगों के साथ अलाइन होने के लिए मजबूर किया गया जो ग्रीडी थे। उसके पास इमेंस टैलेंट था, फिर भी उसे तब फेल होने का श्राप मिला जब उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कर्ण की जिंदगी फेट द्वारा ऑर्केस्ट्रेटेड एक ट्रैजिक प्ले थी, जहां उसकी अपनी नोबिलिटी लगातार उस आइडेंटिटी से युद्ध कर रही थी जिसे सोसाइटी ने उस पर थोप दिया था। वह एक किंगडम के बिना एक राजा था, एक रिस्पेक्टेबल लाइनेज के बिना एक वॉरियर, एक हीरो जिसकी कहानी को सौरों के एक नोट के साथ गाया जाना तय था। कर्ण की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट हस्तिनापुर में एक टूर्नामेंट ऑफ आर्म्स के दौरान आया। पांडव और कौरव राजकुमारों ने अपनी स्किल्स दिखाने के बाद कर्ण अनइनवाइटेड पहुंचे और द्रोण के स्टार प्यूपिल अर्जुन को चैलेंज किया। उसने अर्जुन को एरो फॉर एरो टक्कर दी, अपनी डिवाइन टैलेंट का प्रदर्शन किया। लेकिन जैसे ही ड्यूअल अपने क्लाइमैक्स तक पहुंचने वाला था, उसे फिर से रोक दिया गया और ह्यूमिलिएटेड किया गया। कृपाचार्य ने उसकी लिनिएज पूछी, क्योंकि केवल एक प्रिंस ही दूसरे प्रिंस को चैलेंज कर सकता था। जब कर्ण वहां शर्म से सिर झुकाए खड़ा था, दुर्योधन आ गया। पॉलिटिकल जीनियस और शायद जेन्युइन एडमिरेशन के एक पल में दुर्योधन ने कर्ण को अंग का राजा बना दिया। एक छोटा सा टेरिटरी जिससे उसे वह स्टेटस मिल गया जिसकी उसे क्रेविंग थी। अपनी जिंदगी में पहली बार किसी ने उसकी कास्ट को छोड़कर उसके अंदर के वॉरियर को देखा था। दुर्योधन ने उसे वह दिया जो कोई और नहीं देगा, रिस्पेक्ट, आइडेंटिटी और फ्रेंडशिप। काइंडनेस के इस सिंगल एक्ट ने कर्ण को दुर्योधन से ग्रेटिट्यूड के एक कर्ज से बांध दिया जिसे वह कभी चुका नहीं सकता था। कर्ण के लिए दुर्योधन एक विलन नहीं था, वह एक सेवियर था। वह दुनिया का एकमात्र व्यक्ति था जिसने उसके लिए स्टैंड लिया जब बाकी सभी उसे नीचा दिखा रहे थे। यह कर्ण की अनवेवरिंग लॉयल्टी को समझने की है। यह अधर्मा के प्यार से पैदा नहीं हुई थी, बल्कि फ्रेंडशिप और ग्रैटिट्यूड के एक डीप पर्सनल बॉन्ड से पैदा हुई थी। क्या कर्ण दुर्योधन के इविल इंटेंशंस से ट्रूली अनअवेयर था? यह अनलाइकली है। वह एक बुद्धिमान व्यक्ति था और पांडवों के साथ हो रहे इनजस्टिस को देख सकता था। कई अवसरों पर उसने दुर्योधन को उसकी क्रूअल प्लान्स के खिलाफ सलाह भी दी, जैसे मीडिया ग्रुप, heated discussion between friends about moral choices, silent protest during royal wrongdoing, stock to distribute equally. द्रौपदी का चीरहरण, हालांकि उसके शब्द कमजोर थे और अनसुने रह गए, लेकिन उसकी लॉयल्टी एब्सोल्यूट थी। उसे लगा कि उसका धर्म उसके दोस्त के प्रति था, उस आदमी के प्रति जिसने उसे सब कुछ दिया था। वह एक क्लासिक कॉन्फ्लिक्ट में फंस गया था। स्वधर्मा, एक का पर्सनल ड्यूटी बनाम धर्म, यूनिवर्सल राइटियसनेस। कर्ण के लिए उसके दोस्त के प्रति उसका पर्सनल ड्यूटी ग्रेटर गुड से ज्यादा महत्वपूर्ण था। उसने अपना वचन दिया था और वह उसे नहीं तोड़ेगा, भले ही इसका मतलब अपने ही भाइयों के खिलाफ लड़ना हो। यह लॉयल्टी अंततः उसके डूम का कारण बनी, यहाँ तक कि जब भगवान कृष्ण ने उसे उसके जन्म का रहस्य बताया कि वह सबसे बड़ा पांडव था और थ्रोन का राइटफुल एयर था, कर्ण ने साइड्स बदलने से इनकार कर दिया। वह जानता था कि पांडवों से जुड़ने का मतलब उस आदमी को धोखा देना होगा जिसने उसके साथ थिक एंड थिन में खड़ा था। उसने पावर पर लॉयल्टी को चुना, किंगडम पर फ्रेंडशिप को चुना। यह एक ट्रैजिक चॉइस था, लेकिन यह उसका चॉइस था। यह हमें दिखाता है कि कर्ण एक ऐसा आदमी नहीं था जो केवल ऑर्डर्स का पालन करता था। वह एक ऐसा आदमी था जो अपने ऑनर के कोड से जीता और मरता था। एक ऐसा कोड जो ह्यूमिलिएशन की आग में बना था और फ्रेंडशिप के एक सिंगल एक्ट से सीमेंटेड हुआ था। अश्वत्थामा की कहानी
कर्ण से अलग है, फिर भी यह भी दर्द और इनजस्टिस की भावना से भरी हुई है। वह महान ब्राह्मण वॉरियर और रॉयल टीचर द्रोणाचार्य और कृपि के बेटे थे। वह अपने माथे में एक डिवाइन जेम, एक मणि के साथ पैदा हुए थे, जिसने उन्हें भूख, प्यास और सभी वर्ल्डली इलनेसेस से बचाया था। वह एक चिरंजीवी थे जो एजेस तक जीने के लिए डेस्टिन्ड थे। कर्ण के विपरीत उनकी एक रिस्पेक्टेबल लिनिएज थी। वह जन्म से एक ब्राह्मण थे और ट्रेनिंग से एक वॉरियर, उन राजकुमारों के दोस्त जिनके साथ वह बड़े हुए थे। वह ग्रेटनेस के लिए डेस्टिन्ड थे, लेकिन उनका बचपन एक अलग तरह की ह्यूमिलिएशन से चिह्नित था। गरीबी उनके बचपन की एक पॉइंटेड स्टोरी है जो उन पर गरीबी द्वारा छोड़े गए गहरे स्कार्स को प्रकट करती है। एक लड़के के रूप में अश्वत्थामा ने कभी दूध नहीं चखा था। उसने एक बार अपने दोस्तों युवा कौरव और पांडव राजकुमारों को दूध पीते देखा और अपने माता पिता से कुछ मांगा। उसके गरीब माता पिता गाय का खर्च नहीं उठा सकते थे। अपने रोते हुए बेटे को शांत करने के लिए उन्होंने आटे को पानी के साथ मिलाया और उसे दिया, यह कहते हुए कि यह दूध है। जब उसके दोस्तों ने उसे यह फेक दूध पीते देखा तो वे उस पर हंसे। रिडिक्यूल की इस घटना ने युवा अश्वत्थामा को शेम की गहरी भावना और पावर और रिस्पेक्ट की एक जलती हुई डिजायर से भर दिया, ठीक वैसे ही जैसे कर्ण एक नोबल आइडेंटिटी के लिए तरसता था। डिप्रिवेशन का यह शुरुआती अनुभव उसके कैरेक्टर को शेप करता है। वह अपने पावरफुल पिता द्रोण की छाया में बड़ा हुआ, जो खुद राजा द्रुपद के हाथों अपने पास्ट ह्यूमिलिएशन का बदला लेने की जरूरत से प्रेरित थे। द्रोण का ध्यान लगभग पूरी तरह से अपने फेवरेट स्टूडेंट अर्जुन और रिवेंज की अपनी खोज पर था, जबकि अश्वत्थामा अपने आप में एक स्किल्ड वॉरियर थे जिन्हें महारथी के रूप में जाना जाता था। उन्हें अक्सर अपने ही पिता द्वारा ओवरलुक्ड महसूस होता था। वह अपने पिता की अप्रूवल के लिए तरसते थे, एक वैलिडेशन जो हमेशा पहुंच से बाहर लगती थी। इसने लव, ड्यूटी और अंडरलाइंग रिजेंटमेंट के एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को जन्म दिया। कर्ण के विपरीत अश्वत्थामा दुर्योधन के प्रति सिंगुलर लॉयल्टी से प्रेरित नहीं थे। उनकी प्राथमिक लॉयल्टी अपने पिता द्रोण और हस्तिनापुर के थ्रोन के प्रति थी, जिसकी उनके पिता सेवा करते थे। उन्होंने युद्ध में लड़ाई की क्योंकि उनके पिता कौरव सेना के कमांडर थे। वह एक ड्यूटीफुल सन और एक लॉयल सोल्जर थे। युद्ध के अधिकांश समय अश्वत्थामा ने ऑनरेबली लड़ाई की, कॉम्बैट के नियमों का पालन किया। वह इनहेरेंटली ईविल या क्रूल नहीं थे। वह अपने एनवायरनमेंट का एक प्रोडक्ट थे, एक ऐसे आदमी थे जो अपनी लाइनेज, अपने पिता की एम्बिशंस और अपनी चाइल्डहुड इनसिक्योरिटीज का भार उठा रहे थे। ये एक सिंगल डेवस्टेटिंग इवेंट था जिसने उनकी दुनिया को तोड़ दिया और उन्हें वेंजेंस के राक्षस में बदल दिया। अश्वत्थामा के लिए टर्निंग पॉइंट कुरुक्षेत्र युद्ध के 15वें दिन आया। उनके पिता द्रोणाचार्य इनविंसिबल थे। वह पांडव सेना को तबाह कर रहे थे। उन्हें हराने के लिए पांडवों ने कृष्ण की सलाह पर एक टेरिबल लाई का सहारा लिया। उन्होंने अश्वत्थामा नामक एक हाथी को मार डाला और भीम से घोषणा करवाई, अश्वत्थामा मर गया। द्रोण हिल गए। कॉन्फर्मेशन के लिए हमेशा सच बोलने वाले युधिष्ठिर की ओर मुड़े। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, अश्वत्थामा मर गया, और फिर धीरे से मम्बल्ड किया, हाथी। पांडव सेना के शंखों और तुरहियों ने उनके वाक्य के अंतिम भाग को डुबो दिया। यह हाफ ट्रूथ एक डेवस्टेटिंग लाई थी। अपने प्यारे बेटे को मरा हुआ मानकर शोकग्रस्त द्रोण ने अपने हथियार गिरा दिए और ध्यान में बैठ गए। इस अवसर का लाभ उठाते हुए द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न ने द्रोण के रथ पर छलांग लगा दी और युद्ध के सभी नियमों के खिलाफ निहत्थे गुरु का सिर काट दिया। अश्वत्थामा ने अपने पिता की इस भयानक डिसऑनरेबल हत्या को देखा। उस पल में उनके अंदर कुछ टूट गया। अपने पिता को खोने का दुख पांडवों के डिसीट और कावर्डिस पर रेज के साथ मिलकर उन्हें पूरी तरह से कंज्यूम कर गया। ऑनरेबल वॉरियर की जगह एक ऐसे बेटे ने ले ली जो रिवेंज की जरूरत से अंधा हो गया था। उनका दुख एक जलती हुई आग में बदल गया। उन्होंने पांडवों को राइचस वॉरियर्स के रूप में नहीं देखा, बल्कि चीट्स और मर्डरर्स के रूप में देखा, जिन्होंने अपने निहत्थे पिता को मारने के लिए ट्रिकरी का इस्तेमाल किया था। उन्होंने द्रोण की मृत्यु का बदला लेने की कसम खाई, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। दुर्योधन के गिरने के बाद मॉर्टली वुंडेड
उसने अश्वत्थामा को कौरव सेना का अंतिम कमांडर बनाया। दुर्योधन की रिवेंज की अंतिम इच्छा और उनके अपने अनकंट्रोलेबल रेज से प्रेरित होकर अश्वत्थामा ने एक टेरिबल एक्ट की योजना बनाई। उन्होंने रात में पांडव कैंप पर हमला करने का फैसला किया, जो कि युद्ध के कानूनों में एक हेनस क्राइम था। वह सिर्फ पांडवों को नहीं मारेंगे, वह उनके पूरे लिनिएज को अनाहिलेट कर देंगे। केवल अन्य कौरव सर्वाइवर्स कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ अश्वत्थामा एनिमी कैंप में घुस गए जब वे सो रहे थे। अंधेरे में उन्होंने अपना फ्यूरी अनलीश किया। उन्होंने पांडवों के सोए हुए बेटों उप पांडवों को पांडवों के लिए गलत समझा और उन्हें मर्सीलेसली स्लॉटर कर दिया। उन्होंने धृष्टद्युम्न को भी मार डाला, उस आदमी को जिसने उनके पिता का सिर काटा था। यह एक मैसेकर था, प्योर अनअडल्टरेटेड वेंजेंस का एक एक्ट था। यह एक वॉरियर का एक्ट नहीं था, यह एक टूटे हुए आदमी का एक्ट था जिसका दुख मैडनेस में बदल गया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके दिमाग में पांडवों ने धर्मा की सभी लाइंस को पहले ही पार कर दिया था। जब हम कर्ण और अश्वत्थामा की कहानियों को एक साथ रखते हैं तो हमें स्ट्राइकिंग पैरेलल्स दिखते हैं। दोनों इमेंस पावर और स्किल के आदमी थे, लेकिन उनकी जिंदगी ह्यूमिलिएशन की एक डीप सीटेड सेंस से गवर्न होती थी। कर्ण के लिए यह उसकी कास्ट के कारण लगातार पब्लिक शेमिंग थी। अश्वत्थामा के लिए यह गरीबी की प्राइवेट शेम और ओवरशैडोड महसूस करने की भावना थी। लुक्ड डाउन अपॉन होने के इस शेयर्ड एक्सपीरियंस ने उनकी आत्माओं में एक गहरा घाव पैदा किया, एक वल्नरेबिलिटी जिसका उनके दुश्मनों और यहां तक कि उनके दोस्तों ने भी फायदा उठाया। दोनों रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट के लिए तरसते थे, दुनिया में एक ऐसी जगह जहां उनकी वर्थ को स्वीकार किया जाएगा। दोनों पुरुषों ने ऐसे चॉइसेस किए जो उन्हें अधर्मा के रास्ते पर ले गए, लेकिन ये चॉइसेस वैक्यूम में नहीं किए गए थे। दुर्योधन के साथ रहने का कर्ण का फैसला ग्रेटिट्यूड और लॉयल्टी में निहित था। उसकी गलती पर्सनल लॉयल्टी को यूनिवर्सल राइटियसनेस से ऊपर रखना था। अश्वत्थामा का सोए हुए बच्चों की हत्या का भयानक कार्य अनइमेजिनेबल ग्रीफ और रेज से पैदा हुआ था। उसकी गलती रिवेंज की अपनी इच्छा को, अपनी ह्यूमैनिटी को पूरी तरह से कंज्यूम करने देना था। वे शुरुआत से ईविल नहीं थे, उन्हें परिस्थितियों ने ब्रिंक पर धकेल दिया था और एक्सट्रीम इमोशनल प्रेशर के एक पल में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उन्हें हमेशा के लिए डिफाइन कर दिया। दुनिया कर्ण को दुर्योधन के साथ उसके अलायंस के लिए और अश्वत्थामा को उसके मिडनाइट मैसेकर के लिए याद करती है। एक सिंगल मिस्टेक, एक सिंगल अलीजियंस उनकी पूरी जिंदगी को ओवरशैडो करने आ गया। दुनिया कर्ण की जेनरोसिटी, उसके दानवीर परसोना को भूल गई। ये भूल गई कि उसने अपना डिवाइन आर्मर दे दिया था, ये जानते हुए कि इससे उसकी मौत हो जाएगी, सिर्फ इसलिए कि वह एक ब्राह्मण को मना नहीं कर सकता था जो भिक्षा मांगने आया था। इसी तरह दुनिया भूल गई कि अश्वत्थामा ने अधिकांश युद्ध ऑनरेबली लड़ा था। वेंजेंस का उसका अंतिम एक्ट, हालांकि अनफॉरगिवेबल, उसके पिता की ब्रूटल और डिसीटफुल मर्डर की प्रतिक्रिया थी। उनकी कहानियां इस बात का एक टेस्टामेंट है कि एक फैसला किसी व्यक्ति की लेगेसी को कैसे सील कर सकता है। यह उनकी जिंदगी की ट्रेजेडी है। वे दोनों धर्मा के कॉम्प्लेक्स वेब में फंसे हुए थे, जहां हर चॉइस का एक कॉन्सिक्वेंस था। परशुराम से कर्ण का श्राप और कृष्ण से अश्वत्थामा का श्राप, सहस्राब्दियों तक पृथ्वी पर अकेले और दर्द में भटकने के लिए वह अंतिम कीमत थी जो उन्होंने चुकाई। उनकी सजाएं सिवियर थीं, लेकिन उनकी कहानियां एक पावरफुल कॉशन के रूप में काम करती हैं। वे हमें दिखाते हैं कि सबसे पावरफुल और स्किल्ड इंडिविजुअल्स भी गिर सकते हैं यदि उनके एक्शंस अनप्रोग्रेस्ड पेन, अनचेक्ड एंगर या ब्लाइंड लॉयल्टी द्वारा निर्देशित होते हैं। वे सिर्फ विलन्स नहीं हैं, वे ट्रैजिक हीरोज हैं जिनके फ्लॉज उन्हें डीपली और अनकंफर्टेबली ह्यूमन बनाते हैं। कर्ण और अश्वत्थामा की कहानियां सिर्फ एंशिएंट मिथ्स नहीं हैं, वे ह्यूमन कंडीशन के बारे में टाइमलेस लेसन्स हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जिंदगी गुड और बैड के बीच एक सिंपल चॉइस नहीं है। अक्सर हमें टू राइट्स या टू रॉन्ग्स के बीच डिफिकल्ट चॉइसेस का सामना करना पड़ता है। हमें अपनी इमोशंस,
अपनी लॉयल्टीज और अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस के आधार पर डिसाइड करने के लिए मजबूर किया जाता है। सिचुएशंस और स्ट्रॉन्ग इमोशंस जैसे ह्यूमिलिएशन, एंगर, ग्रीफ और यहाँ तक कि लव में हमें बदलने की शक्ति होती है। हमें ऐसी चीजें करने के लिए मजबूर करने की शक्ति होती है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उनकी जिंदगी एक आईना है जो हमें दिखाती है कि परिस्थितियां हमारे कैरेक्टर और एक्शंस को कैसे शेप कर सकती है। हमारा हर फैसला, बड़ा या छोटा, एक कॉन्सिक्वेंस के साथ आता है। अपने दोस्त के प्रति लॉयल रहने का कर्ण का चॉइस, हालांकि उसकी अपनी नजरों में नोबल था, एक डेवास्टेटिंग वॉर में योगदान दिया। रिवेंज लेने का अश्वत्थामा का चॉइस उसे सफरिंग की एक इटर्निटी में ले गया। उनकी कहानियां हमें अपने चॉइसेस के प्रति माइंडफुल रहने की याद दिलाती हैं, खासकर वे जो हम इमोशनल प्रेशर में करते हैं। वे हमें खुद से यह पूछने के लिए मजबूर करते हैं, हमारा धर्म क्या है, हम किसके प्रति अपनी लॉयल्टी रखते हैं और हम इसके लिए क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं। ये आसान सवाल नहीं है और महाभारत आसान जवाब नहीं देता है। हमारी मॉडर्न वर्ल्ड में हम बैटलफील्ड पर वॉरियर्स नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम हर दिन अपने खुद के कुरुक्षेत्र का सामना करते हैं। हमें ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ता है जब हमें अपनी एबिलिटीज के बजाय अपनी बैकग्राउंड के लिए जज किया जाता है। हमें इनजस्टिस का स्टिंग महसूस होता है जब दूसरों के लिए रूल्स को मोड़ा जाता है। हम उस रेज और ग्रीफ का अनुभव करते हैं जो अश्वत्थामा ने महसूस किया था जब हमें एक गहरा पर्सनल लॉस होता है। हम कर्ण की तरह अपने दोस्तों या परिवार के प्रति अपनी लॉयल्टी और जो हम सही जानते हैं उसके बीच फंसे हुए हैं। इन एंशिएंट कैरेक्टर्स के स्ट्रगल्स आज हमारे करियर्स, हमारे रिलेशनशिप्स और हमारी सोसाइटी में आने वाली चुनौतियों के लिए डीपली रेलेवेंट है। महाभारत हमें बताता है कि कर्ण और अश्वत्थामा दोनों हम सभी के अंदर मौजूद हैं। हम में से एक हिस्सा है जो रिकॉग्निशन के लिए तरसता है और फियर्सली लॉयल है, जैसे कर्ण। हम में से एक हिस्सा भी है जो ग्रीफ और एंगर से कंज्यूम हो सकता है, जैसे अश्वत्थामा। उनकी कहानियां हमें उन्हें जज करने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को समझने के लिए है। वे हमें एक अंतिम थॉट प्रोवोकिंग प्रश्न के साथ छोड़ते हैं। जब हम अपने क्राइसिस के क्षणों का सामना करते हैं तो हम कौन सा रास्ता चुनेंगे? हमारे छोटे पर्सनल बैटल्स में हम जो चॉइसेस करते हैं वही अंततः हमारी अपनी जिंदगी की कहानी के हीरोज और विलेंस को डिफाइन करते हैं।